हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं हमारा सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम एक और प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। जो भी चैनल पर नया आया वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आइए ज़्यादा समय लेते ना हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी आयत का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि, इसने क्या पूछा हमसे? वृत्त की परिधि पूछी है। परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 पाई आर। इसने 2 पाई आर की वैल्यू पूछी है। और कहा क्या है इसने? आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लंबाई की वैल्यू कितनी दी? 176 56 सेंटीमीटर बराबर 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 176 गुणा में 56 गुणा में 7/22। 22 8 176, 8 7 56 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 8 गुणा में 7 पुट करते हैं यहाँ पे जी। 22 2 गुणा में 22/7। आर की वैल्यू आई जी 8 गुणा में 7। 7 से 60 कट गया, कितना बचा? 8 दूनी 16, 22 गुणा में 16, 16 दूनी 32, जिसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 2। ऑप्शन बी। पूरा मल्टीप्लाई करने 16 दूनी 32, 3 बचे, 16 दूनी 32 और 3 35, कितना आएगा? 352। सारा भी मत करो। 16 दूनी 32, लास्ट में कितना आया? 2। लास्ट में 2 किसमें है? इसमें ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आयत के क्षेत्रफल को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रखना था, और उसने क्या पूछी थी? परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। आर की वैल्यू निकाली, पुट करा, सोल्व करा। समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा? विमाओ 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर वाला एक ठोस घनाभ है कि पृष्ठ को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने में 1032 रुपए खर्च हुए। यानी 20 रुपए की दर से जी 20 रुपए पर 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च कर रहे थे, तो 1032 रुपए गए। तो कितने एरिया में उसने कवर किया जी? अगर हम उसका एरिया निकाल ले जी, 20 रुपए में इतना जा रहे थे, यानी जी 100 बटे में 20 गुणा में कितना? 1000। तो कितना एरिया कवर करा? 0 से 0 गया, 2 से कटा, कितना आया? 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। तो कितना आया जी? टोटल एरिया जो कवर किया वो कितना करा? 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इतने एरिया में उसने क्या किया? पेंट किया। अब ये एरिया किसके बराबर? इसके सरफेस एरिया के बराबर। सरफेस एरिया क्या होता है इसका जी? सरफेस एरिया होता है इसका, यहाँ पे सोल्व करते हैं ना। सरफेस एरिया होता है जी 2 LB BH और HL। यही तो दिया है इसने। कितनी दिया है वैल्यू? 5160। एल की वैल्यू कितनी है जी? 40। बी की वैल्यू कितनी है? 36। प्लस में 36x प्लस में 40x बराबर किसके है? 5160 बटे में ये 2, ये अपोन में चला जाएगा। बटे में 2, डिवाइड करो इसको। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 1440 प्लस में 36 और 40 76x बराबर, इसको डिवाइड करके कितना आया? 25 दूनी 50 और 16 पंजे 80। 76x बराबर कितना है जी? 2580 माइनस में 1440। 40 25 में 14 गए 11। तो जी x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया बटे में 76। डिवाइड करो, कितना आएगा? अब 6 की किसी ना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा लास्ट में? 0 आना है। यानी 0 किसकी मल्टीप्लाई करके बाद आएगा? 5 की।
अगर 6 को 0 बनाना है तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी लास्ट में जी 5 से, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, डिवाइड करके देख लेना वैसे भी 15 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर है पी एस के और आर क्यू बराबर है आर एस के, यानी इसने एक चतुर्भुज दिया है ऐसे, हमें नहीं पता चतुर्भुज कौन सा है, हमने ऐसे बना लिया पी क्यू आर एस। इसने कहा है जी पी क्यू ये वाली साइड और पी एस ये वाली साइड आपस में बराबर है, आर क्यू ये वाली साइड और आर एस ये वाला, ये इस प्रकार से एक बन जाता है चतुर्भुज। ये मान लो पी क्यू आर जी, पी क्यू बराबर है इसके, ये वाली साइड बराबर है इसके। अगर दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है वो क्या होती है, एक पतंग का रूप बना देते हैं, यानी कौन सा चतुर्भुज है, एक काइट पतंग, यानी काइट वाला चतुर्भुज होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं जी, नहीं होते। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, नहीं। समद्विभाजित उस चतुर्भुज के करते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, या दो भुजा आपस में बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता नहीं, एक कोण को तो करता है, सभी को नहीं करता। इसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। इसके जो डायगोनल होते हैं आपस में ये वाले एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज पर है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए डी बी 25 सेंटीमीटर है तथा इस वाली वैल्यू को मेरे को निकालना है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। समझते हैं, ए बी सी, इसने कहा ए डी बी, ए डी बी ऐसे हमने बना लिया। ए डी बी इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने, हमने कहा समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। अगर हम इस त्रिभुज में देखें, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इस भुजा के सामने वाला भुजा ये, इस भुजा के सामने वाला ये, यानी ये वाला एंगल अगर 25 है तो ये वाला एंगल भी कितना है, 25। अगर 25 और 25 ये है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। ये 50 चला गया, 180 में से कितना बचा, 130। कितना बचा, 130। अगर एक समांतर चतुर्भुज है या एक समचतुर्भुज है, ये वैल्यू 130 है, ये वैल्यू कितनी है, 130। इन दोनों कोनों का योग कितना होता है, 180। ये 130 है तो ये कितना आया, 50। अब इसने हमसे क्या पूछा, बी ए डी जी, बी ए डी एक तो एंगल ये, और ए बी सी जी, ए बी सी ये वाला एंगल 50, यानी 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 130, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है 50, तो कितना है 260 माइनस के 50 बराबर 200, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा नीचे दिए गए आंकड़ों को बहुलक, माध्यक और परिसार का माध्य ज्ञात करना है। मेरे को इसमें बहुलक भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है। माध्यक मतलब माध्यिका यानी मीडियन, और मेरे को परिसार यानी इसकी रेंज भी निकालना है। तीनों निकालने, तीनों का मेरे को क्या निकालना है, फिर मीन निकालना है, यानी मेरे को इसका माध्य निकालना है। अगर इसके बहुलक की बात करें यानी इसके मोड की बात करें तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड वो नंबर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी जोन सा भी नंबर इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो क्या हो जाएगा इसका बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 17 कितनी बार है, एक बार। 11 कितनी बार है, दो बार। 11 से ज्यादा तो कोई हुआ नहीं, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 11, MO लिख देते, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 11। अब इसने क्या कहा, माध्यक, माध्यक क्या होता है, माध्यिका। नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी है 12। अगर हम माध्यिका निकालते हैं, मैंने कहा ME रखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, nवा पद प्लस में
n बटे में 2 प्लस में 1वां पद बटे में, ये होता है माध्य का। अब n की वैल्यू कितनी है 12, यानी n बटे में 2, 12 यानी 12 बटे में 2 कितना 6 पदवा और 7वां पद, यानी जी छठा पद प्लस में 7वां पद बटे में 2। अब छठा पद कैसे, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या तो ये बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, तभी हम बता सकते हैं कि इसका छठा पद कौन सा है और 7वां पद कौन सा है। लिखते हैं, सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो छठा और 7वां पद चाहिए, छठा पद में कौन सा नंबर आया जी 11, 7वें पद पे कौन सा आया 13 बटे में 2, कितना आया दोनों को जोड़ने के बाद 24, 24 बटे में 2 कितना आ गया 12, कितना आया 12, यानी जी मेरा मीडियन आ गया कितना 12, मीडियन कितना आ गया 12। अब हम निकालते हैं इसका परिसार यानी रेंज। रेंज क्या होता है हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कौन सा नंबर है इसमें 23, और सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें 7। डिफरेंस करा कितना आया 23 में से 7 गए कितना आया जी 16 आया। अब इन तीनों का ही मेरे को क्या निकालना है मीन निकालना है। मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा जी तीनों का सम, यानी 11 प्लस में 12 प्लस में 16 अपॉन में 2, ऐड करो कितना आता है 6 तो 8 और 1 9, 1 2 3 बटे में 3, 3 से डिवाइड किया कितना आया 13, तो मीन कितना आ गया इसका 13। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान से समझो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा x बराबर है, ये नंबर दिया है, y बराबर ये दिया है, इसने कहा जी 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में y की वैल्यू फाइंड करनी। पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी रूट से, फिर क्यूब रूट से मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलो सोल्व करते हैं। x बराबर जो गिवन है वो है 198 मल्टीप्लाई 550। फैक्टर करने शुरू किए, 198 के क्या होंगे 99 मल्टीप्लाई 2, 55 गुना में 10, इसका कितना आया जी 9 गुना में 11, इसका कितना आया जी 2 गुना में 11 गुना में 11 गुना में 10, निकल के कितना आया 9 का पेयर निकला, स्क्वायर रूट निकला 3, 11 का निकला 2, 5 भी रह गया, 2 पंजे 10, 10 का फिर निकला कितना आ गया, ये x की वैल्यू आ गई कितना 11 तिया 33, 330, x की वैल्यू कितनी आ गई 330 जी, x बराबर आया मेरा 330। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y बराबर कितना है क्यूब रूट है, यानी 3 का पेयर बन के बाहर निकलेगा। 99 के फैक्टर करें कितना है जी 3 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 363 के करें, 3 से करा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 ऐसा कैसे 33 को क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई 11 3, और 121 का क्या होता है जी 11 मल्टीप्लाई 11। तो y की वैल्यू कितने निकल के आए 3 का पेयर कितने बने 3, 1 11 का बना, तो जी y की वैल्यू कितनी आई 33, y की वैल्यू कितनी आई 33, यानी हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब पुट करेंगे सोल्व करेंगे,
यानी क्या पूछा है इसने जी 1/x 1/y। जी x की वैल्यू कितनी आई थी 330 और y की वैल्यू कितनी आई थी, तो जी 1/330 प्लस में 1/33। एलसीएम कितना है जी, एलसीएम आया 330, यानी 1 प्लस में 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 तो कितना आया जी 11/330, 11 कम 11, 11 तिया 33, 1/में कितना आया 30, 1/में 30 का मतलब कितना है, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी 1/10 अलग रखा, 1/3 अलग किया, तो 1/3 का कितना आया है जी 0.333, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.03333, यानी 0.03 बार। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, इसमें सॉल्व करना था बस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा p बराबर ये वैल्यू दी है, तो p को सोल्व करके मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में क्या कहते हैं, साइंटिफिक वैल्यू होती है, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा के वैल्यू लिखनी है, मानक रूप उसको कहते हैं। अब अगर किसी भी ऐसे है पावर में कोई सवाल दिया है, इसको माइनस करना हो या प्लस करना हो, तो इनकी पावर आपस में क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। यहाँ 10 की पावर कितनी है 10, वहां पे 10 की पावर कितनी है 9, इसको नहीं सोल्व कर सकते, तो सेम बनानी पड़ेगी, या तो यहाँ पे 9 बनाए या यहाँ पे 10 बनाए। तो हमने क्या किया, इसको 9 बना लिया, तो 12.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 था, तो इसको हम 9 बनाने के लिए क्या करेंगे जी, एक पावर इधर दे देंगे, कितना आएगा 32 गुणा में 10 की पावर 9, माइनस करना है कितना जी 5.67 10 की पावर 9, तो 40 कितना आया 3, 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचे कितने 12, 12 में 7, 1 और 1, 2 नंबर के बाद पॉइंट कितना आया 10 की पावर 9। हमने कहा कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, यानी पॉइंट यहाँ से कितने नंबर जाना है 1 2, यानी 2 पॉइंट से 2 पॉइंट इधर गया तो 2 पावर ऐड हो जाएगी, कितना आ गया 1.1773 10 की पावर 11, यानी ऑप्शन नंबर 1। 11 पावर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे डिजिट क्या है अलग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा, किस संख्या से माइनस के 1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल क्या मिले, इसका भी व्युत्क्रम मिले। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा समझते हैं। जैसे मान लो x है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, ये मिलना चाहिए। अब माइनस के पावर का रूल समझते हैं एक बार। मान लो कोई x/y लिखा है, इसकी पावर कितनी है 1, अगर मैं इसको चेंज करूं क्या y/x, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस के x, यानी चेंज कर देता है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो पावर में जो साइन होता है वो क्या हो जाता है चेंज। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का, और माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाता है। इसी प्रकार से इस संख्या को सोल्व किया, इसने कहा किस संख्या से गुना करें, हमने कहा x से गुना कर रहे हैं किस में, इसको सोल्व कर लिया, कितना आया जी, ये आया जी 4/1, वो भी माइनस में, ठीक है। अब इसने कहा इसकी गुना किस नंबर से करें, हमने कहा जी x से गुना करें जो इसका व्युत्क्रम मिले। व्युत्क्रम का मतलब क्या उल्टा, यानी जी 4/7 मिलना चाहिए, लेकिन माइनस में पावर है, माइनस की पावर को फिर से सोल्व करो तो कितना है जी 4/7, वो भी माइनस में, तो मेरे को कितना मिलना चाहिए जी -7/4 मिलना चाहिए। अब माइनस है तो माइनस कैंसिल, x बराबर कितना है जी 7/4, ये 4 भी अपॉन में जाएगा, यानी कितना है 7/16, तो 7/16, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, मैंने इसका उल्टा करा, माइनस में पावर थी इसको भी चेंज किया, यानी इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें जी 7/16 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका व्युत्क्रम यानी माइनस के 7/4 मिलेगा। समझ आया।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा, 31, 36, 32 के प्राइम फैक्टर करने जो p की पावर 2, q की पावर 5, r की पावर 4 है, जहां p q r क्या एक अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी मुझे कुछ को प्राइम फैक्टर करने हैं और फिर क्या p q r की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद p प्लस में q माइनस के 2r इसने मान पूछा, यानी p की वैल्यू रखनी है, q की वैल्यू रखनी है, माइनस करना है मेरे को 2r, तो वैल्यू रखनी है, सोल्व करना है, यानी इसके फैक्टर करने हैं। 3100, 31, 36, 32, इसके फैक्टर करने शुरू करते हैं। कितना आएगा, 2 से करा तो 15 दूनी 30, 2 छिक 12 और 16 दूनी 32, यही आएगा। दो से डिवाइड करा इसको, 15 दूनी 30, फिर से कर, कितना है 31, 36, 32, करते हैं 2 से, 15 दूनी 30, कितना बचा, 1, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, फिर 2 से करा, 7 दूनी 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 4, 8 आया, फिर 2 से करा, कितना आया 39, 204। अब किससे गया, फिर 2 से गया, 19 दूनी 38, एक बचा, 2 छिक 12, 1900, 2, 2 छिक 12, कितना आएगा, 2, फिर 2 से गया, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 1, अब किससे जाएगा, 3 से, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, फिर 3 से किया, कितना है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, नहीं 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, फिर 3 से करा, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 से करा, 3 एकम 3, फिर 11 से। अब एक नंबर की पावर 2 है, एक नंबर की पावर 5 है, एक नंबर की पावर 4 है, 2 पावर किसकी आई 11 की, यानी जी 11 की पावर 2 प्लस में पावर 5 किसकी है 2 की, 2 कितनी बार आया 5, यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 किसकी पावर आई 3 की, यानी 3 की पावर 4। अब p की वैल्यू, p बराबर कितना है जी 11, q बराबर कितना है जी 2 और r बराबर कितना आया 3। मेरे से वैल्यू क्या पूछी, p प्लस में q माइनस के 2r, p की वैल्यू 11, q की वैल्यू 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3, 13 माइनस के कितना आया है, कितना आया 13, 13 माइनस के 6 बराबर कितना आ गया 7, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके फैक्टर थोड़े से कैलकुलेटिव है, बस फैक्टर सोल्व करने हैं, एक पावर 2 में बनेगी, एक पावर 5 में बनेगी, एक पावर 4 में बनेगी। पावर को सोल्व करना है, कंपैरिजन करना है कि p और q और r की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करना है, p प्लस में q माइनस के 2r में वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन और करते हैं। इसने क्या कहा, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। यानी प्री बोर्ड परीक्षा हुई, वो कितने, अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 68 अंक प्राप्त हुए। आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है, तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने के लिए त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करना है। मेरे को उसमें ये बताना है उसको कितने एंगल के हिसाब से किया। इसने पाई चार्ट का मतलब ऐसे एंगल बनाया, उसने डिवाइड कर किया, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया है तो मान लेते हैं ये वाला है, 5 पार्ट हो गए। अब इसने कहा कि मान लो गणित वाला हिस्सा है ये, अब इसमें इसका जो ए एंगल है, ये थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। टोटल एंगल कितना है जी, 360। और टोटल एंगल जब 360 है तो वो किसके बराबर होगा, टोटल मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितना है, ऐड करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 की 0, हासिल कितने, 2, 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 2 40। यानी कितने, उसे टोटल 400 अंक मिले। यानी जी जो 400 अंक है उसमें कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का। तो उसको बनाना कितना है गणित में, गणित में कितने, उसे तो 96 अंक बनाना है। तो 360 बटे में 400 गुणा में 96, सोल्व करना है, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। करते हैं, 0 से 0, 4 निम 36, यानी 9 गुणा में 96 बटे में 10, 9 चिक 54, जिसके लास्ट में 4 होगा वही आंसर है। 4 किस में, इसमें एक पॉइंट भी आएगा कि 10 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे टोटल करके कितना आएगा, 86.4, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज इतना ही रखते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।